हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे थे बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 8 वीडियो, जो कि हम सेंटेंस पढ़ा रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मींस दैट सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेंटेंस का पूरा डिटेल, मतलब असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पूरे डिटेल में जानकारी देंगे। उससे पहले आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में से बोलते हैं साधारण वाक्य, ठीक है ना। तो अगर हम डेफिनेशन की ओर चले तो वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन 10 नहीं 20 बनाई जा सकती है। जी हाँ, डेफिनेशन की बात करें तो 10 नहीं 20 बनाई जा सकती है। हालांकि हम आपको बना के दिखा भी देते हैं अभी 2 4 10, ठीक है ना। लेकिन सबका मतलब और सेंस एक ही होता है। तो जब सबका मतलब और सेंस एक ही होता है तो 20 डेफिनेशन लिख के हम करेंगे क्या? उसे यूपी टॉपर तो आ नहीं जाएंगे ना। हमारा अगर 2 नंबर का है तो ज्यादा डेफिनेशन लिखने से 10 नंबर तो मिल नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम को बचाते हुए हम लोग उतना ही काम करते हैं जितना जरूरत है, ठीक है। अब देखिए, एक अगर हम डेफिनेशन की बात करें सेंटेंस की, जी हाँ, अगर हम डेफिनेशन की बात करें सेंटेंस की डेफिनेशन की, तो आप भली भांति देखिए और समझिए। जैसे हमने एक डेफिनेशन लिखी कि आ सेंटेंस, देखते जाएंगे, आ सेंटेंस that a sentence that makes, क्या चीज? makes a statement। जी हाँ, a statement। बढ़िया से सुनेंगे, यानी a sentence that makes a statement is called, जी हाँ, is called an assertive sentence, an assertive sentence। अब बढ़िया से यहां से समझेंगे और हम आपको भले बातें समझा देंगे। देखिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, देखिए यहां चेंजिंग कैसे कैसे होती जाएगी और अलग अलग डेफिनेशन होंगी। देखिए, हमने कहा आ सेंटेंस, यानी कोई भी सेंटेंस, दैट माने जो, मेक्स माने बनाता हो, क्या बनाता हो? आ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। सर कथन क्या होते हैं? अभी एक एक करके समझाते हैं, आराम से समझिए। देखिए, तो अ सेंटेंस यानी कोई सेंटेंस, दैट माने जो, मेक्स माने बनाता हो, आई स्टेटमेंट माने कोई कथन बनाता हो, इज कॉल्ड कहलाता है एन असर्टिव सेंटेंस। एन असर्टिव सेंटेंस अर्थात कोई भी असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। एन का मतलब यहाँ एक नहीं होगा, एन का मतलब यहाँ होगा कोई। असर्टिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस आ जाएंगे, अफर्मेटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आ सकते हैं, दिस इज अ कैट आ सकते हैं और कुछ और आ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ एक ए तो है, यहाँ अगर दैट के दर पे हम लिख दे विच, क्या लिख दे? विच, तो भी आपकी डेफिनेशन बिल्कुल तैयार है। सर कैसे? A sentence which makes a statement is called an assertive sentence। हाँ, ये सेंटेंस है। अरे सर बढ़िया है। अगर आप यहाँ आ के दर पे दा लगा दें, क्या लगा दें? दा, तो देखिए एक सेंटेंस और तैयार हुए, द सेंटेंस दैट, जी हाँ, द सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। ये भी आपके सही है। अब अगर आप कहना चाहे द सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट, तो यहां देखिए 4 डेफिनेशन आपकी दिख रही है। उसके अलावा यहां मेक्स के दर पे आप चाहे तो गिव्स लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? गिव्स। अब देखा जाए तो 4 और 4 8 डेफिनेशन यहां तैयार हो गए। कैसे? एक आ से लेंगे नीचे, फिर आ से लेंगे यहां, फिर दा से लेंगे नीचे, फिर दा से लेंगे यहां। तो एक बार में हालांकि 2-3 वीडियो बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भली बात समझ में आना जरूरी है। देखिए, पहला, a sentence that makes a statement is called an assertive sentence। दूसरा है कि a sentence which makes a statement is called an assertive sentence। तीसरा है कि the sentence that makes a statement is called an assertive sentence। नेक्स्ट है कि the sentence which makes a statement, फिर यहां से बना, अब इसके दर पे आप क्या कर देंगे? गिव्स कर देंगे। तो अगर इसके दर पे गिव्स कर देंगे तो नई डेफिनेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। या तो दूसरे डेफिनेशन तैयार करना हो तो देखिए, और ये भी बहुत तगड़ी डेफिनेशन। अच्छा हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं तो आगे कहानी बढ़ती है। देखिए, सेंटेंस है कि यहां डेफिनेशन है कि अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट,
मतलब ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बताए। क्या बताए? स्टेटमेंट। अब पहले तो आप समझिए कि स्टेटमेंट क्या है। देखिए स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, ठीक है ना। अभी इसको मैं कई तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, जहां से आपको समझ में आ जाए आप वहां समझ लीजिए। जी हाँ, मैं इसे कई तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, आपको जहां से समझ में आ जाए आप वहां से समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, यानी अ सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस दैट मेक्स, जो बनाता हो अ स्टेटमेंट, एक कथन। कथन का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को कहना, कोई भी चीज को कहना, लेकिन वो या तो हाँ में होना चाहिए या तो ना में। किस में होना चाहिए? हाँ में या ना में। स्टेटमेंट का मतलब होता है अपनी बातों को रखना। स्टेटमेंट का मतलब होता है अपनी बातों को बताना। स्टेटमेंट का मतलब होता है आप क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते हैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। क्या होता है? बयान। क्या होता है? बयान। आप कभी थाने का भ्रमण किए होंगे? नहीं, फिल्म देखे होंगे। जी हाँ, अगर आपने थाने का भ्रमण किया है तो किया है, नहीं आपने फिल्म देखा होगा, तो उसमें जब वो कोई रिपोर्ट लिखवाने जाता है, जी हाँ रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? सूचना देना, रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग करना, सूचना देना। हम आपको सूचना देने आए। रिपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? सूचना देना। हम आपको सूचना देने आ रहे हैं, जानकारी देने आए हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है, ठीक है ना। तो वहां जो होते हैं, जो स्टेटमेंट लिखते हैं, जो हमारे देश के सैनिक, पुलिस होते हैं, एसओ होते हैं या दरोगा होते हैं, एसआई होते हैं, कुछ भी होते हैं, ठीक है ना। तो जब वो लिखते हैं तो वो जानते हो क्या कहते हैं? अपना स्टेटमेंट इस पे लिख दीजिए। कागज एक देते हैं और कहते हैं इसमें अपना स्टेटमेंट लिख दीजिए। स्टेटमेंट का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या सही है क्या गलत है, मतलब क्या हाँ में है क्या ना में है, क्या क्या आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो स्टेटमेंट मतलब बयान। बयान का मतलब होता है दो, बयान एक हाँ में होता है एक ना में। जैसे किसी ने कहा कि क्या आपने चोरी वहां की, तो किसी ने कहा कि देखिए सर मैं वहां गया जरूर था। जी हाँ, मैं वहां गया जरूर था लेकिन मैंने चोरी नहीं की। मैं वहां गया जरूर था लेकिन मैंने चोरी नहीं की। तो जाना स्टेटमेंट हो गया बिल्कुल कि मैं गया था। चोरी नहीं की, ये भी स्टेटमेंट हो गया कि मैंने नहीं की। समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात है, इसीलिए इसीलिए असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। इसीलिए असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कौन? अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है जो स्टेटमेंट है ना वो हाँ में है, जो बयान आपका है हाँ में है। और निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो बयान है आपका ना में है, ठीक है ना। और डेफिनेशन एक बहुत प्यारी सी है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि द सेंटेंस, देखेंगे समझ में आएगा, द सेंटेंस which expresses, देखते जाएंगे। अब यहाँ विच के दर पे अगर आप दैट लिख देंगे तो भी सही है। जी हाँ, अगर विच के दर पे यहाँ दैट लिख देंगे तो भी सही है, इसकी दिक्कत नहीं है। चाहे आप विच लिख दीजिए चाहे दैट लिख दीजिए, ठीक है ना। तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज, देखते जाएंगे, यस और नो सेंस। जी हाँ, यस और नो सेंस इज कॉल्ड, जी हाँ, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। जी हाँ, असर्टिव सेंटेंस। चलिए देखिए दूसरी डेफिनेशन कितनी प्यारी है। क्या है कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, यानी द सेंटेंस मतलब ऐसा कोई सेंटेंस विच माने जो, एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करता हो। क्या व्यक्त करता हो? क्या? यस और नो सेंस अर्थ, यानी हाँ का अर्थ, सेंस माने अर्थ, सेंस माने अर्थ, यानी हाँ का अर्थ व्यक्त करता हो या ना का अर्थ व्यक्त करता हो। तो हाँ का मतलब स्टेटमेंट हाँ में है, कथन हाँ में है, बयान हाँ में है। और ना का मतलब स्टेटमेंट ना में, मतलब मैंने काम नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने चोरी नहीं की, ठीक है ना, मैं वहां नहीं गया। तो ये दोनों का मतलब एक ही है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि बयान देना, कथन, वो हाँ में भी हो सकता है और ना में भी हो सकता है। तो वही डेफिनेशन यहाँ दूसरी तैयार हो गई कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस, यानी ऐसा सेंटेंस विच माने जो, एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करता हो, यस और नो सेंस हाँ या ना का अर्थ देता हो, वो इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एक असर्टिव नहीं, कोई भी असर्टिव सेंटेंस कहते हैं।
तो कुछ बात समझ में आई। यही रीजन है कि असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक हाँ वाले और एक ना वाले। जी हाँ, एक हाँ वाले और एक ना वाले। तो जब यस स्टेटमेंट आएगा तो असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, और जब नो का स्टेटमेंट आएगा तो असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। वीडियो भले ही बड़ी हो जाए लेकिन समझिए तगड़ा। क्यों? क्योंकि लाइफ में हो सकता है आपको पढ़ाना भी पड़े या पढ़ाना ना पड़े तो किसी को दूसरे को बताना पड़े, लेकिन भली भांति समझेंगे तभी तो भली भांति बताएंगे ना बाबा, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया यहाँ? सर समझ में ये आया यहाँ कि असर्टिव सेंटेंस की आपने डेफिनेशन बताई, दोनों डेफिनेशन का मतलब एक है। जी हाँ, दोनों डेफिनेशन का मतलब एक है। हमने यहाँ स्टेटमेंट के दर पे यस और नो सेंस कर दिया। यस सेंस का मतलब जो स्टेटमेंट है हाँ में है, और नो सेंस का मतलब जो स्टेटमेंट है वो ना में है। बस इतना ही अंतर है यहाँ, और बहुत खास अंतर नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब जो है अगर असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन ये हो गई और डेफिनेशन ये हो गई कि द सेंटेंस, द के दर पे आप ए लगा सकते हैं, विच के दर पे दैट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस माने बताता हो, व्यक्त करता हो क्या, यस और नो सेंस, हाँ का अर्थ या ना का अर्थ, तो उसे क्या कहते हैं? उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। देखेंगे जिसमें मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल, समझेंगे बात को, आई गो टू स्कूल। फिर मैंने यहां कहा कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, दोनों को समझेंगे। आई डू नॉट गो टू स्कूल, देखिए ये दोनों ही आपकी स्टेटमेंट है, इसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ स्टेटमेंट कैसे थोड़ा समझेंगे। देखिए आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो जो मेरा स्टेटमेंट है ना वो यहाँ हाँ में है। हाँ का मतलब यस में है, यस का मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। किसका? असर्टिव का। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। फिर यहाँ दूसरा क्या है? आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये भी स्टेटमेंट है। जी हाँ, ये भी क्या स्टेटमेंट है, लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो असर्टिव सेंटेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो कुछ बात समझ में आई। तो जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना भैया, ये स्टेटमेंट बताते हैं, कथन बताते हैं, बयान देते हैं हाँ या ना में। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, बयान, हाँ या ना में। फिर यहाँ स्टेटमेंट के स्थान पे हमने दूसरे डेफिनेशन को बना दिया कि ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेसेस, व्यक्त करता हो यस और नो सेंस, यानी हाँ या ना का अर्थ व्यक्त करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो कुछ बातें समझ में आ रही है। तो असर्टिव सेंटेंस आपका स्टेटमेंट बताता है, यानी यस और नो सेंस का अर्थ देता है। तो इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दो आते हैं, इसीलिए असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते समझाते हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, हमने कहा कि असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन होते हैं? असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, देखते जाएंगे। एक आपके होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जी हाँ देखते जाएंगे। एक आपके होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, सेंटेंस तो चल ही रहा है। और दूसरा आपके होते हैं निगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो थोड़ा फिर से बोलेंगे कि असर्टिव सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? सर असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। जी हाँ, तो कौन कौन होते हैं भैया? सर एक अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, हाँ ठीक है सर, एक नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अरे वाह क्या बात है। तो यानी असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। अब मैंने कहा असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जो स्टेटमेंट बताता हो। क्या बताता हो? स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो स्टेटमेंट बताता हो। तो मैंने कहा कि स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक यस में होते हैं, ठीक है ना, और एक नो में होते हैं। देखते जाएंगे। तो जो यस में स्टेटमेंट होते हैं यानी हाँ में, किस में होते हैं? हाँ में, और एक होते हैं ना में, समझेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का मतलब हो गया कि ऐसा सेंटेंस जिसका स्टेटमेंट यस में हो अर्थात हाँ में हो, उसे कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। और एक ऐसा सेंटेंस जिसका स्टेटमेंट नो में हो अर्थात ना में हो, उसे कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है ना। अब अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहें तो इसकी भी यहाँ डेफिनेशन तैयार हो सकती है और इसकी भी यहाँ डेफिनेशन तैयार हो सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि वीडियो काफी बड़ी हो रही है, तो मैं अगले पार्ट
पार्ट में आपको डेफिनेशन बता के अगले पार्ट में पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि ये कैसे बनने वाली है और कैसे बनने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं और असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, और ये होते क्या है, मतलब असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होते क्या है, इसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और बिल्कुल क्लियर पढ़ाता हूं और एक एक पॉइंट समझा के पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, एक एक पॉइंट समझा के पढ़ाऊंगा, मतलब कि कहीं से भी बाउंस नहीं जाएगा और ना जाने देंगे बाउंस, ठीक है ना तो कहीं से बाउंस जाएगा और ना बाउंस हम जाने देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अगली वीडियो देखने के लिए पार्ट नंबर 9 वीडियो चलेगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाता रहूं और जबरदस्त पढ़ाएंगे यार। वीडियो देखिए, स्लिप नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे, मतलब कि ये है कि अगर आप कंटिन्यू हमें स्नेह प्यार देते जाएंगे और बढ़िया से पढ़ते जाएंगे तो हम आपको पढ़ाते जाएंगे। तो आइए अगली वीडियो में बात करते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।